नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत जो देश और दुनिया के हर मुद्दे पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बेतुकी बयानबाजी उन पर काफी भारी पड़ जाती है। और एक बार फिर संजय राउत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर संजय राउत ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी। उनकी तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था यहूदियों के खिलाफ और हिटलर उन्हें बताया गया था, जिसके बाद अब इजराइल ने संजय राउत के खिलाफ भारत सरकार से शिकायत की है और एक लेटर जो है वो इजराइल के दूतावास की तरफ से लिखा गया है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं हंगामा एक तरीके से शुरू हो गया है। इजराइल संजय राउत के उस ट्वीट पर भड़का हुआ है और भारतीय विदेश मंत्रालय को ये लेटर लिखकर संजय राउत की शिकायत की गई है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक दूतावास ये चाहता है कि संजय राउत को ये बताया जाए कि उनकी पोस्ट ने इजराइल को किस तरह से आहत किया है, जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तो ये बड़ी बात इजराइल की तरफ से कही गई है। संजय राउत का एक बयान जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारत और इजराइल के बीच इस तरीके का ये माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत ने भी टिप्पणी की है और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये ट्वीट काफी समय पहले किया था और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दरअसल अपने इस ट्वीट में हिटलर का जिक्र किया था, लेकिन इजराइल को चोट पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया, मैंने उस हमले की आलोचना की, लेकिन जवाब में गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की भी मैंने आलोचना की। और यह भी उन्होंने कहा कि दरअसल आज अगर इजराइल के अधिकारी ये शिकायत कर रहे हैं तो उनसे किसी ने कहा होगा, इसलिए यह शिकायत हो रही है। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इजराइल के बारे में जो ट्वीट किया उसको एक जमाना लौट गया था। हमने वो ट्वीट को रिमूव किया, डिलीट किया। उसमें जरूर हिटलर का एक रेफरेंस था, लेकिन उसके पीछे कोई इजराइल को उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं, कोई मेरा मंशा नहीं था। जिस तरह से हमास ने इजराइल पर हमला किया उसकी हमने निंदा की, उसी तरह जिस तरह से गाजा पट्टी के अस्पतालों पर हमले हुए और वहां जो नवजात शिशु है, बच्चे हैं, वो बड़ी संख्या में मारे गए, उनकी दूध और पानी का सप्लाई रोका गया। तो बच्चों को तो हम युद्ध से बाहर रखना चाहिए और ये अमानुषता है, ये मैंने कहा था। और शायद आप ये मानवता नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए उस जमाने में किसी नेता ने आपको विरोध किया होगा, ये मैंने कहा। बाकी मेरा कोई उसमें इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी ठीक है। 1 महीने के बाद इजराइल के हाई कमीशन ने उसके बारे में पत्र लिखा है। किसी ने उनको कहा होगा संजय राउत है, विरोध कर लो। तो सर आप इजराइल तक बात पहुंच गई राउत के बारे में? हमारी तो बात पूरे विश्व में पहुंच जाती है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं संजय राउत, जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज हुई है। संजय राउत के एक पोस्ट ने इजराइल के लोगों को आहत किया है, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत के किसी नेता ने, किसी सांसद ने इस तरह की ये पोस्ट जो है वो इजराइल को लेकर की है। लेकिन पूरे मामले की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि संजय राउत ने 14 नवंबर को गाजा अस्पताल में गंभीर स्थिति पर ये पोस्ट किया था। हिंदी में उन्होंने अपनी पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि अब उन्हें समझ में आया कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। हालांकि बाद में संजय राउत ने उस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन तब तक इजराइल के अधिकारियों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और ट्वीट डिलीट होने से पहले लगभग 2 लाख
93,000 लोगों ने उसे पोस्ट को देखा। और अब जो जानकारी सामने आई है वो ये कि दरअसल अब इजराइल के अधिकारियों ने इस पोस्ट को भारत सरकार को भेजे अपने मेल के साथ अटैच भी किया है। तो इस तरीके से अब मुश्किलें संजय राउत के लिए बढ़ रही हैं। संजय राउत के खिलाफ क्या एक्शन इस पूरे मामले में होगा, इस पर कहीं ना कहीं अब सवाल बना हुआ है। हालांकि संजय राउत अपने बचाव में तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच यानी फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, अभी भी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जिस तरीके से हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसने इजराइल पर सबसे पहले हमला किया तो इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और इस पूरे युद्ध को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर भारत ने मजबूती के साथ इजराइल का साथ देते हुए ये कहा कि हम आतंक का सफाया चाहते हैं। और इजराइल में जो मानवता शर्मसार हुई है, इजराइल में जिस तरीके से लोगों को मारा गया है बेरहमी से, उसके खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं। ये साफ तौर पर भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और यही वजह रही कि न सिर्फ संजय राउत बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पूरे युद्ध को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो छिड़ा हुआ है बयानबाजी की। संजय राउत, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की बयानबाजी देखने को मिली। लेकिन अब इजराइल ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और भारतीय विदेश मंत्रालय को लेटर लिख दिया है, क्योंकि अपनी पोस्ट में संजय राउत ने हिटलर शब्द का जिक्र किया था। इजराइल के जो दूतावास हैं उन्होंने यहूदियों पर की गई इस गलत टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कड़े शब्दों में एक लेटर लिखा है। लेटर में इजरायली दूतावास ने संजय राउत की शिकायत की है क्योंकि राउत ने इस तरह का यहूदी विरोधी पोस्ट किया था और साफ तौर पर यह कहा है कि दूतावास ये चाहता है कि संजय राउत को यह बताया जाए कि उनकी पोस्ट से किस तरीके से इजराइल का दिल दुखा है, क्योंकि इजराइल के लोग हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं। और पत्र में इजराइल के लोगों ने इस बात पर हैरानी जाहिर की थी कि एक भारतीय संसद उस तरह के यहूदी विरोध में शामिल होगा जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। और अक्टूबर में हमले की शुरुआत से ही राउत इजराइल हमास युद्ध के बारे में काफी बातचीत कर रहे हैं, बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। बीजेपी की तुलना आतंकवादी समूह से की थी उन्होंने, और बाद में ये कहा था कि भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी सरकार को पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की थी। इस तरह की बयानबाजी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर ये बेहद हैरान करने वाली बात है और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है कि किस तरीके से एक भारतीय सांसद संजय राउत, जो कि इजराइल और हमास युद्ध पर टिप्पणी कर रहा है, यहूदियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए हिटलर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको लेकर अब इजराइल भड़का हुआ है। इजराइल ने अब लोकसभा के अध्यक्ष और साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय से शिकायत करते हुए ये कहा है कि भारत ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, लेकिन आज इस तरह की बयानबाजी हो रही है जिसने इजरायलियों को काफी ज्यादा आहत किया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या फिर लोकसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और क्या कुछ एक्शन जो है वो संजय राउत के खिलाफ होता नजर आता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।